भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। सीएम योगी ने इस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया और संविधान की किताब लेकर चलने वाले लोगों पर भी निशाना साधा, जिस पर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। भले ही कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन सीएम योगी ने जो बयान दिया उससे एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। योगी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया। हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया। पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर सिखों के गुरुओं के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र कर ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी के दोनों बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बयान को 100 आने सच बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। और आज सबको पता है कि योगेंद्र मंडल जी को अपने जीते जी पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं आज भारत में अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल में आप बांग्लादेश की उस आग को उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में लपेटकर उसके ओट में उसको परिवर्तित करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक दिन पहले भी सीएम योगी ने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के सेनापति की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की प्रकृति और मंशा एक ही है। फिलहाल जिन्ना वाले बयान पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।